अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। मैं ऐसे सोच रहा था, मुझे ऐसे ख्याल आया कि अगर मैं शहबाज शरीफ का मुशीर होता तो मैं उसे क्या मशवरा देता शहबाज शरीफ को इन सारे हालात में। वो थोड़ा आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे हजरत अली करमल्लाहु वजह का एक वाकया याद आ गया कि उनके दौर में किसी शख्स ने हजरत अली करमल्लाहु वजह से सवाल किया कि मौला अली, हमने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हमने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर खुलफाए राशिदीन का दौर देखा जिसमें इतने जंगो जदल, इतने आपस में इख्तलाफात नहीं थे, लेकिन आपके दौर में इतने इख्तलाफात क्यों हो गए हैं? ये हजरत अली से सवाल किया किसी शख्स ने। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ा तारीखी जवाब दिया। हजरत अली ने फरमाया कि उनके मुशीर हम थे और हमारे मुशीर तुम हो। तो ये हमारा इस्लाम भी हमें सिखाता है, हमारी तारीख भी हमें सिखाती है कि किसी भी हुकूमत को चलाने के लिए उसके मुशीरान का क्या किरदार हो सकता है। तो इस वक्त जो शहबाज शरीफ के मुशीरान हैं, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं जो शहबाज शरीफ को ऐसे अहमकाना मशवरे देते हैं। अभी आज ही की न्यूज देख लें जनाब के इमरान खान साहब को अदालत में पेश होना था। अच्छा, अदालत में पेश होना था तो बाकायदा जो है वो नून लीग ये कैंपेन कर रही है कि इमरान खान को अदालत में पेश होना चाहिए। ये इतने अहमक और बेवकूफ लोग हैं कि इमरान खान के अदालत में पेश होने से इमरान खान को ही फायदा हुआ है, तहरीक इंसाफ को ही फायदा हुआ है। जिस तरह आपने देखा कि आज लाहौर में इमरान खान साहब जब जमान पार्क से बाहर निकले और जो जम्मे गफीर इमरान खान के इस्तकबाल के लिए तैयार था, और फिर जो लाहौर की अवाम जिस तरह से अपने घरों से निकली और इमरान खान को जमान पार्क से लेकर लाहौर हाई कोर्ट के अहाते तक जिस तरह से अवाम ने बेमिसाल इस्तकबाल किया है, जिस तरह जुड़ कर रही इमरान खान साहब के साथ, तो इसका फायदा तो तहरीक इंसाफ को हुआ। मैं अगर शहबाज शरीफ का मुशीर होता तो मैं कहता, मियां साहब ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो इलेक्शन से पहले इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है इमरान खान की। ये जो नून लीग है, मतलब इन लोगों को बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं होता कि इनके करने से क्या, उधर जो है वो मरियम औरंगजेब को बिठा दिया इन्होंने कि जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हालांकि आज सुबह सारा दिन से जितना मीडिया चैनल है जो इमरान खान के खिलाफ है, जो इनका पालतू मीडिया चैनल है, जितना भी पालतू मीडिया, वो सुबह से इमरान खान की कवरेज कर रहा है कि इमरान खान अब जमान पार्क से निकले, इमरान खान अब इस जगह पहुंच गए, इमरान खान अब लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए। कभी लाहौर हाईकोर्ट के अहाते में जो वकला बिरादरी के नारेबाजी हो रही थी वो दिखाई जा रही है, कभी जो है वो लोगों का रश और जमे गफीर दिखाया जा रहा है। इसका फायदा तो इमरान खान को हुआ है। तो ये नून लीग को इतना बड़ा धचका लगा है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि इन्हें अंदाजा ही नहीं है। इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, इन्हें पता है। तो मैं अगर शहबाज शरीफ का मुशीर होता, मैं मियां साहब को कहता, देखो मियां साहब, इस मुल्क की जो तारीख है उस पर एक स्याह दाग तब लगा, पहली दफा, सबसे पहली दफा जो स्याह दाग लगा इस मुल्क की तारीख पर, वो था जब आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान बने थे। वो स्याह दाग ही था ना कि देखो आसिफ अली जरदारी, जिसको दुनिया भर में लोग मिस्टर 10% के नाम से जानते हैं, वो आदमी पाकिस्तान का सदर बन गया। तो बहरहाल वो दाग तो लग गया हमारे तारीख में, हमारे पाकिस्तान की तारीख में। तो इसी तरह से मियां साहब जो शहबाज शरीफ है, मैं उसको मशवरा देता कि मियां साहब देखें, आपने भी दाग ही लगवाना था। वजीर आजम का दाग आपने लगवा लिया, टैग लगवा ही लिया, अपने माथे पर के दाग लगवा लिया कि आप भी वजीर आजम पाकिस्तान रह चुके हैं। उस फहरिस्त में, वज़ीर आजम की फहरिस्त में आपका भी नाम शामिल हो गया है ना। ये आपकी ख्वाहिश थी, जो कुछ भी था बहरहाल हो गया। अब जो कुछ मंजर सामने आ रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, और हमने जो हुकूमत लेने के बाद पाकिस्तान को जिस नहज पर पहुंचा दिया है, इस वक्त जो अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ हमने डाल दिया है, जो कुछ भी किया, इसके बाद मैं शहबाज शरीफ को यह मशवरा देता कि मियां साहब जितना माल बनाना था बना लिया है, अब कम थोड़ी है, पाकिस्तान में बचा ही कुछ नहीं लूटने के लिए। मैं मशवरा देता जितनी जायदाद है ये सब बेचो। अगर मैं करप्ट होता, अगर मैं नून लीग का साथी होता, नून लीग का हामी होता और शहबाज शरीफ का मुशीर होता, तो मैं कहता ये जितनी जायदादें आपने बनाई हुई है, जितनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में, सब बेचो चुपचाप से। पहले भी आप मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हो, फिर मनी लॉन्ड्रिंग कर लो और फिर पैसे ले जाके बाहर ट्रांसफर कर दो, इंग्लैंड में या जहां दुनिया भर में जहां आपके बैंक अकाउंट है या जो कुछ भी है, वहां पैसा शिफ्ट करें। और मियां साहब एक जो है वो सरकारी दौरे का ऐलान करके इंग्लैंड चले, लंदन चले जाएं और फिर लंदन से अपना इस्तीफा भेज दें। सबसे बेहतरीन हल यह है, अगर मैं अगर शहबाज शरीफ का मुशीर होता तो ये मशवरा मैं देता शहबाज शरीफ को कि सबसे बेहतरीन हल यह है जनाब कि फौरी तौर पर लंदन जाएं और फिर वहां से अपना इस्तीफा वापस पाकिस्तान में भिजवाएं कि भैया बस हमने कर ली। क्योंकि आपकी सियासत तो वैसे ही दफन कर दी इमरान खान ने, सारे पाकिस्तान को पता है, आपको खुद भी पता है कि अब इमरान खान ने पाकिस्तान का वजीर आजम बनना है और किसी दूसरे बंदे की गुंजाइश नहीं है, जो मर्जी करने हैं। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानी कौम तो इमरान खान को इस वक्त अपना बादशाह तस्लीम करने को भी तैयार है। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, ऑनेस्टली आम आदमी की तरह आप निकले बाहर और जाके आवाम से पूछें
कि भैया आगे कौन पाकिस्तान का वजीर आजम, किसको देखना चाहते हैं। वो कहते हैं सिवाय इमरान खान के हम किसी को बर्दाश्त करना ही नहीं चाहते, किसी को हम देखना ही नहीं चाहते। जो इस इंपोर्टेड सरकार ने इस पाकिस्तान में रहने वाले मिडिल क्लास तबके का, इस पाकिस्तान में रहने वाले गरीब आदमी का जो हाल किया इस इंपोर्टेड सरकार ने, और शहबाज शरीफ और जरदारी और ये पीडीएम के 14 जमातों का जो टोला है, इन्होंने जो हाल किया इस कौम का, जो इस कौम के गरीब आदमी का, इस कौम के मिडिल क्लास का जो हाल किया है, आप यकीन करें आपके पास सिर्फ 1-2 महीने, मैं मियां साहब का अगर मुशीर होता तो ये मियां शहबाज शरीफ को ये मशवरा देता कि भाई आपके पास सिर्फ 2 महीने। अच्छा 2 महीने कैसे हैं? ये जो इसहाक डार ने भी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाए हैं और पेट्रोल को 272 रुपए लीटर पर लेके गया इसहाक डार, ये इसके असरात अभी 1 से 1.5 माह के अंदर आना शुरू हो गए। जो गरीब आदमी तक पहुंचेगा, आप देखें ना, दूध हो गया, अंडे हो गए, डबल रोटी हो गई, ये वो आम अशिया हैं, और फिर आटा हो गया, इन सब की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। इस पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं, मजीद इजाफा होगा और इसके असरात हमारे सामने 1 से 1.5 माह 2 माह के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। जब ये असरात हमारे सामने आएंगे तो मियां साहब को मैं मशवरा दूंगा, मैं अगर उनका मुशीर होता तो मैं कहता कि मियां साहब आपके पास यही 1-2 महीने, इसके बाद आपको सर छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी इस पाकिस्तान में। इसलिए अपना सारा सामान समेटो, सारी प्रॉपर्टी बेचो, सारा पैसा समेटो और लंदन चले जाओ और वहां से इस्तीफा भेज दो, क्योंकि उसके बाद फिर आप पाकिस्तान में रहकर इस्तीफे की फिर पाकिस्तानी कौम को जरूरत नहीं होगी, जो मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि हालात मेरी नजर में बड़े खराब होने जा रहे हैं आगे, क्योंकि जब ये जो महंगाई का तूफान उमड़ कर आ रहा है और ये पेट्रोल प्राइसेस खासतौर पे जो बढ़े, इसके असरात 1 से 1.5 माह में जब हमारे सामने आना शुरू होंगे ना, तो उसके बाद इन्हें किसी को भी सर छुपाने की जरूरत नहीं होगी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि कहत ज़दा इलाके में चोरी के मुजरिम के हाथ नहीं काटे जा सकते। तो मुझे भी पाकिस्तान का कुछ ऐसा हाल होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब को आज अदालत ने कहा है कि प्रोटेक्शन बेल के लिए जरूरी है कि जो मुल्जिम है वो खुद पेश हो अदालत में। बिल्कुल, मैं बैसियत कानून के तालिब इल्म ये समझता हूं, बिल्कुल ये कानून में पाबंदी है कि मुजरिम को या मुल्जिम को प्रोटेक्शन बेल के लिए खुद पेश होना पड़ता है अदालत में, जज के सामने, तो ही उन्हें प्रोटेक्शन बेल मिलती है। लेकिन मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि यही इसहाक डार था जो पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब था, यही इसहाक डार था जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मतलूब था, यही इसहाक डार था जो इश्तिहारी था पाकिस्तान की अदालतों के मुताबिक, यही इसहाक डार था जो मुल्क से फरार हुआ था। लेकिन इसहाक डार को बगैर पेश हुए, सुलेमान शहबाज को बगैर पेश हुए, इन्हीं अदालतों ने प्रोटेक्शन बेल दी। लेकिन आज इमरान खान को पेश होना था। मालूम है जी गोलियां लगी हुई हैं, मालूम है इमरान खान साहब चल नहीं सकते, मालूम है सिक्योरिटी के मसाइल हैं, लेकिन बहरहाल जी इमरान खान साहब ने अदालत के हुक्म की बजावरी की और अदालत में पेश हुए और प्रोटेक्शन बेल इमरान खान साहब को मिल गई। दूसरी अदालत में खाली हाजिरी की शर्त है, तो वहां भी इमरान खान साहब अब इसके बाद जमान पार्क जाएंगे। लेकिन आज जो कमाल हो गया लाहौर के अंदर, मैं ये समझता हूं कि इनकी कांपे टांगना पहले से ही कांपे टांग रही थी, लेकिन अब मजीद कांपे टांगना शुरू हो गई हैं। और एक आखिर में बस इतना कहना चाहता हूं, मैं ऐसे ही सोच रहा था कि आज अगर इमरान खान साहब की यही पेशी सिंध हाई कोर्ट में होती तो आप सोचें कराची वाले किस तरह इमरान खान के साथ खड़े होते, और आप सोचें कि जरदारी का क्या हाल होता। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।